गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। प्राणियों में पोषण ये चैप्टर हमारा चल रहा है। आज की वर्कशीट में बात करते हैं हम सबसे पहले एक रोचक कहानी अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। बच्चों यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, अमाशय में छिद्र। बच्चों हम बात करते हैं दस्त की। दस्त लग जाते हैं, कभी कभी आपको भी लगे होंगे। वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। तो ये दस्त की परिभाषा भी आप कह सकते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है, यानी घातक हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। तो उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पीने से आराम मिल सकता है। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो ORS के घोल से इसे बचा जा सकता है। यहाँ पे नोट के रूप में दिया है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर में निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। तो बच्चों हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो इसका अन्य नाम हो जाएगा जीवन रक्षक घोल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, उस स्थिति का नाम लिखे जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा दस्त। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो उनका आप लिख सकते हैं, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं विलियम ब्यूमोंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, घर पर जीवन रक्षक घोल का कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये लिख सकते हैं कि पानी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर ORS का घोल बनाया जा सकता है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 23 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।